हमने उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत की है। आज औरत को तुमने ये इज्जत दी है कि जो जितना कम कपड़ा पहनेगी उसको उतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है। मिस इंडिया बनने के लिए अपनी रान खोलना जरूरी है। मिस वर्ल्ड बनने के लिए अपने सीने को खोलकर एक सांप की पट्टी की तरह एक छोटा सा हल्का सा कपड़ा डालकर अपने जिस्म को दिखाना जरूरी है। 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता जब तक कि आधी नंगी लड़की का फोटो उसके ऊपर न लगाया हो। ये तुमने औरत को इज्जत दी है, ये इज्जत तुम्हें मुबारक, तुम्हारी बहनों तुम्हारी बेटियों को मुबारक। हमें ये इज्जत नहीं पसंद है, हमें ये इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने औरतों के जिस्मों से कपड़े छीने हैं, हमने तुम्हारी औरतों को कपड़े दिए हैं। जो छीन रहा है उसकी बड़ी तारीफ है, क्लबों में डांस करे तो कोई कुछ नहीं, जो शॉर्ट कट कपड़े पहनकर स्कर्ट पहनकर जाए तो कोई रुकावट नहीं। आर्केस्ट्रा में जो डांस करे तो कुछ नहीं। हमारी बेटी अगर हिजाब में जाती है तो तुम्हें राम याद आ जाते हैं, तुम्हें कृष्ण याद आ जाते हैं। और ये कठमुल्ला टीवी पे चले जाते हैं ये 5-5 हजार रुपए के लिए। ये मुसलमानों के रहबर नहीं है, ना हमने इनको भेजा है। ये सिर्फ अपने मर्जी से जाते हैं, ये किसी मुसलमान तंजीम की तरफ से नहीं जाते उल्टा सीधा बयान देने के लिए। एक मरतबा मुझे बुलाया एक चैनल वाले ने, हिजाब पर मैं आपसे इंटरव्यू लूंगा। मैंने कहा लो, कब मैं आपसे ये सवाल करूंगा आप जवाब क्या दोगे? मैंने कहा मैं अभी क्यों बताऊं, जब आप सवाल करोगे तब बताऊंगा टीवी पर। कहने लगे नहीं पहले बताना पड़ेगा आपको। मैंने कहा आप सवाल क्या करेंगे, फिर से पूछो। उसने कहा मैं सवाल ये करूंगा कि आपने अपनी औरतों को पर्दे की चार दीवारी में क्यों कैद कर दिया है? क्या इस्लाम औरतों को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता है? आप इसका जवाब क्या देंगे? मैंने कहा मैं तो सीधा इसका ये जवाब दूंगा कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता का चेहरा लक्ष्मण को क्यों नहीं देखने दिया। क्या लगा, जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, तुम धर्म की तरफ ले जाओगे, जाओ जाओ। हमने कहा भाई मैं तुम्हारी किताबों से हवाला दूंगा कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा, देवर भाभी का पर्दा उस जमाने में भी था। अगर हमने कह दिया तो क्या गलत कहा? उसने कहा तुम धर्म के ऊपर ले जाना चाहते हो। मैंने कहा और तुम जो ये सवाल करना चाहते हो कि इस्लाम ने औरत को चार दीवारी के अंदर क्यों रखा, तो ये क्या धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है? मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पर्दे का हुक्म सिर्फ इस्लाम ने नहीं, हिंदू धर्म ने भी दिया है, ईसाईयत ने भी दिया है, यहूदियत के अंदर भी मौजूद है, जैनियों में भी मौजूद है। दुनिया के हर धर्म के अंदर औरत को पर्दा बताया गया है। उसने कहा जाओ हम तुमसे इंटरव्यू ही नहीं लेंगे। तो अब अंदाजा लगाओ, जिसने हमें इतना कहकर भगा दिया और इंटरव्यू ना लिया हो, तो इंटरव्यू में जिन लोगों को बुलाया जाता है तो उनसे ये सब कुछ पहले से पूछ लिया जाता है कि तुम जवाब क्या दोगे। और 5,000 रुपए के चक्कर में लेकर उल्टा सीधा बयान देकर वहां से चले आते हैं और अपना मजाक उड़वाते हैं। भरे मजमे में कहता हूं कि ये जाने वाले ये मुसलमानों की तरफ से नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जेब से हम करने के लिए 5,000 रुपए के लिए जाते हैं। ये मुसलमानों का जवाब नहीं है, ये उनका जाती जवाब है। मुसलमान इस जवाब के उनका जवाब मुसलमानों का जवाब न माना जाए। मेरे भाइयों, उनका जवाब क्या पूरी कौम का जवाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब आप उस उम्र में पहुंच चुके हो जहां कोई गलती करोगे तो मिटेगी नहीं। हमारी माँ बहनों, बेपर्दगी के साथ लिख लोगी और जानबूझ कर ये करोगी तो ये मिटने वाला नहीं है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। पानी और पत्थर, पानी को देखा आपने, एक गिलास पानी है, उसमें आपने एक पत्थर डाला और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे कांच के गिलास में पत्थर अभी भी पड़ा हुआ है। आप गए और पत्थर को निकाला और फेंक दिया। यानी पानी में जो आपने पत्थर डाला, आपने क्या मैसेज पढ़ा इस बार? इसका मैसेज ये है कि न तो पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया और न पत्थर ने पानी को
एक्सेप्ट किया। जब चाह पत्थर पानी में डाला और जब चाह पत्थर को पानी से निकाल दिया। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जब चाह अमल कर लिया और जब चाह इस्लाम से निकल गए, ये हमारा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। फिर हमारा ताल्लुक़ इस्लाम के साथ कैसा होना चाहिए? सुनिए, जलेबी तो बहुत खाई होंगी, मौलाना साहब खाई क्या बिक रही होंगी यहाँ। अब तो शायद मेला वेला नहीं लगा, बहुत हद तक सुधार देख रहा हूँ। तो रंग होता है ना, कलर खाने वाला, जो जलेबी में डाला जाता है, रसगुल्लों में डाला जाता है, बूंदी में डाला जाता है। 2 रुपए का आप एक रंग ले लीजिए खाने वाला, और 1 गिलास पानी में आप डाल दीजिए। अगर पीला रंग है तो पानी को उसने पीला कर देगा, लाल रंग है तो पानी को वो लाल कर देगा। क्या मैसेज मिल रहा है? पानी ने रंग को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाओ, कर दोगे? नहीं कर पाओगे। और रंग से पानी को अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी और रंग ने ऐसा तालमेल बिठा लिया है और दोनों ने ये अहद कर लिया है कि न तुम्हें हमसे जुदा किया जा सके और न हमको तुमसे जुदा। पानी और रंग ऐसे हो गए कि रंग को अलग करना चाहो तो पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और पानी को अगर अलग करना चाहो तो रंग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसको फेंका तो जा सकता है, लेकिन पानी को रंग से और रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारा इस्लाम के साथ यही ताल्लुक होना चाहिए। इस्लाम हमारी रगों में ऐसा घुल जाए कि हमारी जिंदगी से इस्लाम को दूर किया जा सके तो न हो, और हमारी जिंदगी को इस्लाम से दूर किया जा सके तो वो भी ना हो। ना इस्लाम हमारी जिंदगी से दूर हो, ना हमारी जिंदगी इस्लाम से दूर हो। यानी हमें मारा जाए, कत्ल किया जाए, मर जाना गवारा हो जाए, लेकिन इस्लाम को हमारे जिस्मों से न निकाला जा सके। ये ताल्लुक होना चाहिए एक मुसलमान का इस्लाम के साथ। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या ये ताल्लुक है आज हमारा इस्लाम के साथ? अल्लाह ने ये जो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सीरत की किताबें में बताती है कि हजरत बिलाल की जिंदगी से इस्लाम को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन हजरत बिलाल अल्लाहु अहद कहते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम से अलग नहीं किया। गौर कीजिए, हजरत सुमैया को इस्लाम की जिंदगी से दूर करने की कोशिश की गई। इस्लाम उनसे छीना जाने लगा, कहा जाने लगा कि बोलो क्या कहती हो। उसने कहा शावक अल्लाह, हरगिज नहीं। तो अबू जहल ने नेज़ा लिया और वो हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। इस तरफ से डाला और उस तरफ निकाला। ऐसे नाजुक मोड़ पर सुमैया की जबान से जो जुमले निकले, वो जुमले ये थे, सब्बित कदम या दीनिक या अरहमर राहिमीन। आए रहम करने वाले, आए हमारे परवरदिगार, हमारे कदमों को दीन के ऊपर साबित रखना। सुमैया ने ये नहीं कहा अल्लाह इस जालिम के जुल्म से हमें बचा ले। उसने कहा अल्लाह ये मेरी जान ले आए, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मरते वक्त मेरा इस्लाम मेरे जिस्म से न जाए। सब्बित कदम या दीनिक, मेरे दीन को साबित कदम रखना, यानी मुझसे मेरा इस्लाम न छिन जाए। ये था इस्लाम उनकी जिंदगियों में घुला हुआ, न इस्लाम उनसे निकल रहा है, न वो इस्लाम को निकाल रही हैं। ये था इस्लाम उनकी जिंदगियों में घुला हुआ। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हमारी जिंदगियां इस्लाम से हम अपनी जिंदगियों में इस्लाम को कितना घोले हैं, हम अपनी जिंदगियों में इस्लाम कितना घोले हुए हैं। मेरे भाइयों, कुरान तो कहता है अपने आप को भी इस्लाम में ढालो, जहन्नम से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को
जहन्नम के अज़ाब से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ। मुझे अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आता है जो उन्होंने अपनी आप बीवी के अंदर नकल किया है। मैं इस वक्त इटावा में नहीं,